गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन जहां तक पढ़ चुके थे 11th क्लास का, उसके आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फॉर्मूलाज देखते हैं। तो पहले है साइन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इधर प्लस होता तो यहां भी प्लस होता। अगर इधर माइनस हो जाए, जैसे साइन ए माइनस बी, तो ये कितना होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दिया जाए, समझना, इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दिया, अगर इन दोनों को ऐड किया तो यहां पे आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी। कितना आ जाएगा? 2 साइन कॉस बी। तो कभी भी 2 साइन ए कॉस बी लिखा हो तो उसकी जगह पे लिखना होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी की जगह पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? तो ये है तुम्हारे साइन का फॉर्मूला। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले में। देखो, अगर b को रिप्लेस कर दें a से, b को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? a से, तो वो बन जाएगा तुम्हारा साइन 2a का फॉर्मूला। किसका? साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है? साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। इसका मतलब साइन 2a का फॉर्मूला कितना हो जाता है? साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a। 2 साइन a कॉस a किसका फॉर्मूला? साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a। क्लियर है? तो ये साइन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, साइन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, वो सारे के सारे कवर हो गए। अब देखते हैं कॉस के। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना है तो नोट कर लो, 20 सेकंड का टाइम है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों को ऐड कर किया तो तुम्हें मिला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। अच्छा, अगर कभी कभी साइन 2a की रिक्वायरमेंट होती है तो b की जगह पे रिप्लेस कर दो a से, तो साइन a प्लस a मतलब साइन 2a हो गया, और इधर साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए मीन्स 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट? चलो अब देखते हैं कॉस फॉर्मूला। अब देखना है कौन सा? कॉस फॉर्मूला। तो हेडिंग डालते हैं कॉस फॉर्मूला। बहुत काम के हैं। तो कॉस फॉर्मूले को क्या करते हैं, हम यहां से बीच से लाइन खींच लेते हैं। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो पहले देखो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहां प्लस होता तो यहां पे माइनस, और यहां पे अगर माइनस होगा तो वहां पे क्या होगा? प्लस। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है? देखो, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब देखो, तुम्हारे यहां तक कोई डाउट नहीं है तो देखो, इन्हीं को देखो, समझना, इन्हीं को अगर दोनों को अपन ऐड कर रहे,
एक बार दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया, तो दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो तुम्हें मिलेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे। तो जब भी तुम्हें cos a cos b चाहिए, cos a cos b चाहिए, हमेशा क्या करो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये आया फर्स्ट एड सेकंड। कौन सा आया? फर्स्ट एड सेकंड। अब देखो क्या करते हैं, देखना एक और फॉर्मूला, सेकंड सब्सट्रैक्ट फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आएगा तुम्हारा कितना, cos a माइनस बी माइनस होगा cos a प्लस बी। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर पे कितना आएगा, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। क्लियर है? अब देखते हैं साइन कॉस का भी cos 2a के फॉर्मूला। तो समझना यहाँ पे a की जगह पे अगर हम b रख दें, मीन्स b इक्वल टू तुमने कितना पुट कर दिया, a, मीन्स b इक्वल टू कितना पुट किया, a। तो देखो यहाँ पे cos a प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कितना हो गया, cos 2a का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला हो गया। अब देखो क्या किया हमने, cos साइन स्क्वायर a की जगह पे चेंज करते हैं, cos 2a, ये तो रहने दिया cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहां से cos 2a इक्वल टू आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये हो गया, ये भी एक बहुत ही cos 2a का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर सिर्फ cos अकेले में चाहिए तो ये, अगर cos और साइन दोनों में चाहिए तो ये, अगर केवल साइन साइन में चाहिए तो भी देखो यहां से cos 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां से तुम्हारा cos 2a का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर? यहां तक ये हो गया cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक cos और साइन दोनों में, एक केवल ओनली cos में, एक ओनली साइन में। सिचुएशन के हिसाब से अपन को उसको हैंडल करना कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये दोनों बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। जब भी 1 को रिमूव करना होता है तो इन दोनों फॉर्मूलों से ही 1 रिमूव होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब आगे देखते हैं। कॉस फॉर्मूला हो गया, नोट कर लो, 20 सेकंड का टाइम है, नहीं तो इरेज करते हैं। ठीक है, जब तक हम इस साइड का इरेज करते हैं, जब तक उस साइड का नोट करते रहना। इरेज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं tan का फॉर्मूला। tan फॉर्मूला, tan फॉर्मूला, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? tan a प्लस b का क्या होता है, tan a
प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। सिमिलरली 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1, सॉरी ये यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा 10a 10b। सेम ऐसे इसमें होता है, b की जगह पे a रख दिया जाए, b की जगह पे किसको रख दिया, a को, तो वो तुम्हारा tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अब देखो इरेज करते हैं। इरेज हो गया अपना, ठीक है। हाँ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो इनका यूज देखो, जैसे ये फॉर्मूले इनको नोट कर लो। अब इनका यूज देखो, इनका यूज है जैसे तुम्हें निकालना है sin 15 कितना होगा, sin 15 निकालना है तो देखना यहाँ पे sin 15 कैसे निकालेंगे। sin 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। sin 45 1/2 cos 30 की वैल्यू रूट का 3/2 माइनस cos 45 1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2। दोनों में 2√2 सेम है तो √3 माइनस 1 आ गया तुम्हारा sin 15 की वैल्यू। ये इनका यूज है, ठीक है। और देखो आगे देखते हैं, जब तक वो नोट करो जब तक हम इधर का इरेज करते हैं। देखो यहां से जैसे तुम्हें निकालना है sin 75 तो लिख सकते हैं इसको कितना, sin 30 प्लस 45, sin 30 प्लस 45 इसका कितना आएगा, sin 30 cos 45 प्लस sin 45 cos 30। जैसे इसको देखो, इसका देखेंगे तो sin 30 1/2 cos 45 1/√2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 रूट का 3/2। तो इसमें देखो अगेन एलसीएम कितना आया, 2√2 और ये हो गया 1 प्लस √3। कोई डाउट? इस टाइप से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए देखो एक और है, cos 15 निकालना है अपने को, कितना निकालना है cos 15, तो वही cos 45 माइनस 30। तो इसमें देखो क्या आएगा, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। यहां से अगर देखा जाए cos 45 कितना होता है 1/√2 cos 30 रूट का 3/2, sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। एलसीएम कितना आएगा 2√2 और ये हो जाएगा रूट का 3 प्लस का 1। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो इस टाइप से अपन इनका यूज हो गया, यहां तक इनके यूज देख लिए। अब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनको करना बहुत ही अच्छा है, करेंगे तो मजा आएगा क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चन को देखते हैं, पहले ये नोट कर लो।
इनको नोट कर लो, टाइम है 20 सेकेंड का। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर दिया और क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन देखो क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और कॉस फाई इक्वल टू माइनस का 12/13 और सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है साइन थीटा प्लस 5, साइन थीटा माइनस 5, दोनों निकालना है। दोनों निकालने के लिए देखो तुम्हें साइन थीटा कितना दिया हुआ है समझना, साइन थीटा ये थीटा है, ये 3 दिया है, ये 5 दिया है, तो ये आ जाएगा 4। तो यहां से बताओ कॉस थीटा कितना आएगा 4/5, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट तो कॉस नेगेटिव। सिमिलरली देखो यहां से 5 कितना दिया हुआ है, 5 हो गया, कॉस क्या होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 5। तो यहां से साइन 5 कितना आएगा 5/13, 5/13। क्लियर है। अब देखो अपन को फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाया साइन थीटा प्लस साइन 5 का। तो यहां से देखा जाए तो साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5 हो गया यहां तक। अब देखो सबकी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, कॉस 5 की वैल्यू कितनी है माइनस के 4/5, कॉस 5 है माइनस का 12/13 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 4/5 इंटू साइन 5 की वैल्यू कितनी है 5/13। एलसीएम 65 वाला, ये 36 वो 20, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 56/65। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो, किसी भी टाइप का डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक। अगला देखते हैं आगे। अगला इसको हटाते हैं। हाँ अगला देखो, अगला इसी का वो है कौन सा, साइन थीटा माइनस 5। तो ये होगा साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। क्लियर है। इसमें वैल्यू रखना है, तो साइन थीटा की देखो वैल्यू, साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 रख दिया, कॉस 5 की वैल्यू कितनी है माइनस का 12/13 रख दिया, नेगेटिव कॉस थीटा की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4/5 इंटू साइन 5 तुम्हें दिया हुआ है कितना 5/13। अगेन एलसीएम 65, लेकिन ये कितना माइनस का 36, ये प्लस का 20, तो आएगा माइनस का 16/65। अब बताओ कुछ भी डाउट हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलो आज इतना ही जाने दो, लेकिन हाँ बस मेहनत करते जाओ और डेली रेगुलर वीडियो देखो, तुम्हें बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। अभी 2 क्वेश्चन और कराने थे, वो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।